चलिए तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन बैंक के टेस्ट सीरीज 3 का। और ये 3 कभी बहुत पहले समाप्त हो जाना चाहिए था अगर ये सब कुछ सही रहता तो, लेकिन टेक्निकल कमी आ जाने के कारण से ये आपका सीरीज जो है बहुत दिनों से रुका हुआ था। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज ये 3 चालू कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज से आप लोग को डेली ये आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जाम जो है अब डेट आपका डिसाइड हो चुका है, 31 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। हाँ, फॉर्म भरने का डेट 5-6 दिन बढ़ चुका है, 7 तारीख तक हुआ है। अगर आज से देखा जाए तो 2-3 दिन बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको थ्योरी के अलावा जो होता है आपको टेस्ट सीरीज माने क्वेश्चन बैंक आपको ज्यादा से ज्यादा लगाना है। जितने ज्यादा आप सेट लगाओगे उतनी ज्यादा आपका संभावना बन जाएगा कि आप कितना कर पाते हो। ठीक है, तो आप लोग इस सेट को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ध्यान से देखिए और अभी अपने आप को जज करिए कि आप 30 में कितना नंबर ला पाते हैं। ठीक है, अगर 30 में 20 आता है, 18 आता है तो समझिए कि आपका तैयारी जो है परिपूर्ण है। अगर नहीं आ रहा तो तैयारी और अच्छे ढंग से करिए। तो चलिए क्लास में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आप कहिएगा कि सर क्वेश्चन 30 से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले जो था मैथ था, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स या फिर पहले फिजिक्स कोई किसी को भी कहीं रख सकते हैं आप। चलिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु H2O से क्रिया करती है और अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। यानी आपको बताना है कि कौन ऐसा मेटल है जो वाटर से अभिक्रिया करता है। ठीक है, कौन ऐसा मेटल है जो वाटर से अभिक्रिया करके रिएक्शन हो। कौन रिएक्शन होगा जी? रिवर्सिबल होगा यानी उत्क्रमणीय होगा। तो क्या किसके साथ होगा? लोहा के साथ होगा कि कॉपर के साथ होगा कि सोडियम के साथ होगा के साथ होगा। तो साथियों याद रखिएगा, इसमें अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन है जो जल के साथ उत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है, तो यहाँ पे मेटल कौन सा होता है जी? कॉपर जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है, यानी कि कारक को हटाने के बाद पुनः एक मूल रूप में आ जाता है। ठीक, आंसर इसमें क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, निम्न में से कौन, क्वेश्चन है जी कि निम्न में से कौन सा एक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। क्षारीय ऑक्साइड आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए अल्कली ऑक्साइड किसका होगा। तो आप पहले से पढ़ रखे हैं कि याद रखिएगा मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल यानी कि मेटालिक ऑक्साइड जो होता है, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है धातु के ऑक्साइड को कैसा होता है जी? क्षारीय होता है यानी अल्कली होता है। ठीक है, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड वो कैसा होता है? अम्लीय होता है प्रायः। ठीक है, तो बताओ आपसे धातु पूछ रहा है कि निम्न में से किसका एक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो किसका बनाएगा? धातु का बनाएगा। तो धातु देखिए कौन है जी? ऑप्शन दिया कैल्शियम, हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा धातु के ऑक्साइड जो होते हैं कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो आंसर क्या होगा जी? आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि बताइए कि निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है जी। अगर आप लोग इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा जी। निम्न में से कौन सी धातु H2O से आसानी से अभिक्रिया कर लेगी। कौन ऐसी धातु है जो H2O से आसानी से अभिक्रिया कर लेगी? जिंक है कि कॉपर है कि कैल्शियम है कि लोहा है? बताइए। देखिए अगर जिंक की बात करें, ठीक है, कौन है जो आसानी से अभिक्रिया कर लेती है, तो याद रखिएगा जिंक जल से अभिक्रिया तो करता है लेकिन आसानी से अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, अगर कॉपर की बात करें तो ये भी अभिक्रिया जो है आसानी से नहीं करता है, इसके लिए कुछ कंडीशन देना पड़ता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है ना कि इस्पात का, तो कारण ये भी होता है कि इससे अभिक्रिया ये नहीं कर पाता। ठीक है, तीसरा देखिएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है ना जल की किसी भी स्थिति के साथ अभिक्रिया आसानी से कर लेता है। ठीक है, ये मोर रिएक्टिव होता है तो आसानी से अभिक्रिया कर लेगा और बना लेगा CaOH का होल क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और लोहा की बात करें तो याद रखिएगा लोहा साधारण जल से अभिक्रिया बहुत कम करता है, ये भाप से अभिक्रिया करता है जनरली। लोहा किससे अभिक्रिया करता है जी? स्टीम से अभिक्रिया करता है। आप लोग लोहा को जब भाप से अभिक्रिया कराते हैं वाटर से नहीं करता, वो बनाता है और क्या तो आसानी से कौन अभिक्रिया करता है जी? वो जल से आसानी से अभिक्रिया करने वाला एलिमेंट कौन सा है जी? कैल्शियम है। तो इसका आंसर क्या होगा? 32 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, कई बार एग्जाम में आपको ये पूछा गया है जी कि आर का इकाई क्या होता है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है जी कि आर का इकाई क्या होता है, बताना है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आर का यूनिट, और सबसे पहले तो आप जानिए कि आर क्या है। तो आर को हम लोग यूनिट कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी कि सर्वत्रिक सर्वत्रिक गैस नियतांक। इसको 11th में पढ़ना रहता है, ठीक है। क्या होता है जी? तो देखिए, हम डायरेक्ट आंसर भी इसका लिख सकते हैं, पर निकालना सीखिए कि कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, ये निकलता कहाँ से है? पीवी बराबर एनआरटी से निकलता है। किससे निकलता है? पीवी बराबर एनआरटी से निकलते हैं, यही ना आर है जी। तो अगर आर आपको निकालना होगा तो क्या होगा? पीवी बट्टा क्या होगा? एन पीवी बट्टा क्या होगा? एन टी। तो बताओ, पी क्या है? प्रेशर है। प्रेशर का मात्रा क्या होगा? एटीएम। और आयतन है, आयतन किसमें होता है? लीटर में। तो एटीएम गुणे लीटर। उसके बाद एन क्या है जी? बताओ तो एन क्या है? मोल है, तो मोल का मोल रहेगा। और ये क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर का मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। तो बताओ तो, लीटर पर अल्फाबेट में लिखेगा तो लीटर एटीएम, और ये ऊपर जाएगा तो प्रति मोल प्रति केल्विन। अगर प्रति केल्विन पहले दिया है तो ऐसे हो जाएगा लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति। तो इस तरीके से हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत है थोड़ी? तो बताओ तो आंसर कौन सही होगा? बताइए आंसर कौन सही होगा जी? आंसर सही होगा इसका लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल, यानी कि आंसर नंबर ए सही होगा। बताइए, कोई दिक्कत? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। और ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। बताओ कि प्रोपाइन तथा प्रोपीन किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? देखिए, प्रोपाइन और प्रोपीन के बारे में जानिए। देखिए, प्रोपाइन C3H कितना होगा? 3 दूना 6, 6 में समझ गया कितना हो जाएगा जी? 4। और उसके बाद फिर प्रोपीन है, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6 होता है। कह रहा है कि बताओ किसके द्वारा ये अलग होता है। ऑप्शन है सांद्र H2SO4, CCl4 प्लस ब्रोमीन, तनु H2SO4, कि अमोनियम में AgNO3। किसके द्वारा अलग होता है ये आपको बताना है। चलिए, तो प्रोपाइन और प्रोपीन जो है किसके द्वारा अलग होता है? तो अमोनियम में AgNO3 के द्वारा अलग होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर होगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि अमोनियम गैस निम्नलिखित समीकरण के अनुसार बनाती है। N2 इतना, देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है? क्या बना लेता है जी? अमोनिया गैस बना लेता है, ठीक है। अमोनिया गैस बनाता है। कह रहा है कि बताइए 60 लीटर अमोनिया गैस बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता है? अच्छे बताइए, किसकी बात हो रही है? अमोनिया गैस की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा जी, एकदम समझने योग्य बात है। बात हो रही है हाइड्रोजन की और बात हो रही है अमोनिया की। तो याद रखिएगा, समीकरण में जिसकी बात होती है उसी का हल करते हैं। तो बताओ, तो कहा था कि बताओ हमको अगर 60 लीटर अमोनिया प्राप्त, कितना जो होता है लीटर हमको चाहिए क्या? हाइड्रोजन। अच्छा बताओ, ये 2 मोल लग रहा है, तो ये कितना मोल लग रहा है? अगर ये 2 लीटर लग रहा है तो कितना लीटर लग रहा है? 3। तो लिखेंगे 2, इसको लीटर में मान लेते हैं। तो 2 लीटर NH3 बनाने में आवश्यक H2 कितना? 3। तो बताइए, तो अगर 1 लीटर प्राप्त करना हो तो क्या 3/2 हो जाता। इसलिए कितना प्राप्त करना है आपको? 60 लीटर। कितना प्राप्त करना है जी? 60 लीटर प्राप्त करना है। तो 3/2 गुणे 60, तो कितना होगा? 30 होगा। 3 3 का
9। कितना लीटर आ रहा है जी? 90 लीटर आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, 90 लीटर। बताइए कोई दिक्कत? अच्छा, ये क्वेश्चन ना कहीं आप देखे होंगे गैलिलियो का नियम। गैलिलियो का नियम अभी 11th में पढ़ाए हुए हैं, तो वहां पे ये मिला था। या फिर आपको हम इस चैप्टर में, ये चैप्टर हो चुका है जी आपका, ये चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं, केमिकल कैलकुलेशन में था ये। तो ये चैप्टर में आपको हम बताए हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर फिलहाल क्या होगा? 90 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किस्म कोयले का उच्च कोटि का माना जाता है? कह रहा है कि बताइए उच्च कोटि का कोयला कौन माना जाता है, आपको बताना है। आपको बता, का कोयला कौन है? लिग्नाइट है, ब्यूटीमिनस है, पीट है कि एंथ्रासाइड है? याद रखिएगा, कोयला का कितना किस्म होता है जी? मुख्य रूप से 3, एक और लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये देखिएगा, ये सबसे अच्छा, सबसे सबसे अच्छा कौन है? एंथ्रासाइड। इसके बाद एवरेज कौन आता है? ब्यूटीमिनस, ठीक है। ये एवरेज है, औसत है, ठीक है। ये औसतन है, ये औसतन है। सबसे खराब कौन है? पीट। और पीट नहीं दिएगा तो क्या होगा? लिग्नाइट होगा। में जो बैग लिए हैं 2000 हो गया सब लोग? चलिए जी, तो बताइए आंसर क्या होगा जी? एंथ्रासाइट हो जाएगा। क्या होगा? एंथ्रासाइट। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा आपके एग्जाम में कि सबसे अच्छा कोयला किस्म कौन है, तो कौन किस्म है जी? एंथ्रासाइट। बहुत शानदार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल को ये क्या है जी? एथिल अल्कोहल आएगा है कि एथिल अल्कोहल को भाप को अवकृत, अरे यार, एथिल अल्कोहल के भाप को, किसके भाप को जी? एथिल अल्कोहल को। एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH होता है। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के भाप को किसके साथ अवकृत किया जा रहा है? पानी के साथ अवकृत किया जा रहा है। तो कितने डिग्री पर? 300 डिग्री सेल्सियस पर अवकृत किया जा रहा है। तो बताइए प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, और उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है एस्टल्डिहाइड, और चौथा है एसीटोन। तो बताइए कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? क्वेश्चन का रहा है कि बताओ कि जब इसके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, ठीक है। एस्टिक अम्ल प्राप्त होगा, तो इसमें तो वाटर रिलीज होगा, ठीक है। तो एस्टिक एसिड तो प्राप्त होगा ही नहीं, एथेनोइक एसिड भी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा? एस्टल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा जी? एस्टल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड का समूह प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड का समूह। तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बताओ निम्न में से कौन सा यौगिक थायोफीन के सूत्र को दर्शाता है? थायोफीन, कौन सा यौगिक थायोफीन के सूत्र को दर्शाता है? फार्मूला आपके सामने है। फार्मूला है C4H5N, C4H4O, कि C4H4X, कि C5H5N। आपको बताना है कि थायोफीन को कौन सूचित करता है? थायोफीन। हाँ जी, तो थायोफीन का फॉर्मूला होता है C4H4S होता है, यानी कि जिसमें एच लगा होता है तो क्या होता है जी? थायोफीन की श्रेणी में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि
बिलियन में विलय के अणु का आकार कितना होता है? आपको बताना है कि बिलियन में विलय के अणु का आकार कितना होता है। बिलियन में विलय के अणु का आकार कितना होता है? 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, 10 के पावर -5, 10 के पावर -3 और 10 के पावर -5। तो इसका आंसर क्या होगा जी? 10 के पावर -8 बिलियन में, यानी कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो साइज होता है कितना होता है? 10 के पावर -8 होता है। ठीक है, और मीटर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 10 के पावर -10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक एल्काइन समूह है? एल्काइन आपको बताना, ये तो आसान क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक एल्काइन समूह है? बताइए कौन सा होगा जी? C2H4 होगा कि C6H6 होगा कि C3H4 होगा कि C2H6 होगा? बताइए कौन होगा जी? C3H6। बताओ कौन होगा? C2H6। बताइए कौन होगा? एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? CnH12 - 2, यानी कार्बन जितना होगा उसके दुगुना से 2 कम होगा। तो बताओ, यहाँ पे 2 है, दुगुना करो, 2 दूना 4, तो ये तो होगा नहीं, दुगुना से 2 को कम होना चाहिए। ये 6 है, 6 क्या है कितना? 6 पे दुगुना 12, 12 से 2 को कम करेंगे तो 10, ये भी नहीं होगा, इस साइक्लिक में चला जाता है। ठीक है, बेंजीन का फार्मूला है ये, देखो 3 दूना 6 में से 2 गया तो 4, तो यही सही हो जाएगा। ये किसका फार्मूला है? प्रोपाइन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? प्रोपाइन का फार्मूला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइट बड़ा कम आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लंबाई 1 मीटर एवं प्रतिच्छेद क्षेत्रफल कितना सेम एक तार को 2 मीटर पर लगाने पर 1 एम थीटा उत्पन्न होता है। इसका यंग प्रत्यास्थता गुण बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होता है ये पता नहीं कुछ कैसे होगा, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुण है, इसकी चर्चा हम फिजिक्स में करेंगे, यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ ये सही है, ये आपका है। ये जो क्वेश्चन था ना, इसके पीछे वाला फिजिक्स का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है। बताओ, आपको बिलियन का 3 अवस्था पढ़ाए थे, याद है ना? क्या पढ़ाए थे जी? संतृप्त पढ़ाए थे, असंतृप्त पढ़ाए थे, और तीसरा क्या पढ़ाए थे? अति संतृप्त पढ़ाए थे। तो कह रहा है कि निम्न में से अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है। एक तनु बिलियन, एक असंतृप्त बिलियन, एक संतृप्त बिलियन, एक अति संतृप्त बिलियन। बताइए कौन सा होगा जी? कौन होगा? कौन होगा जी? अति संतृप्त विलयन जो होता है मोर स्टेबल होता है। क्या होता है जी? मोर स्टेबल। आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्वेश्चन है जी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हाँ जी क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्वेश्चन है जी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पे क्या प्राप्त होता है? एनोड देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ना 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। ठीक है, प्लस को हम लोग एनोड कहते हैं और कैथोड को हम लोग, माइनस को हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। याद रखिएगा, एनोड पर हमेशा नॉन मेटल आता है। क्या आता है जी? नॉन मेटल। क्लियर? और कैथोड पर क्या आता है? मेटल आता है। निगेटिव के पास पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव के पास क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पे प्राप्त क्या होता है? एनोड पे क्या होगा? तो बताओ, तो NaCl तो है, NaCl को तोड़ेंगे विद्युत धारा की उपस्थिति में क्या होगा? Na+ और Cl माइनस। तो बताओ, ये प्लस है तो कहां जाएगा? कैथोड पर, और ये माइनस है तो कहां आएगा? एनोड पर। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि एनोड में क्या प्राप्त होगा? तो बताओ, अब आंसर बताने का हो सकता है? बताओ क्या होगा आंसर? एनोड में क्या प्राप्त होगा जी? क्लोरीन होगा। क्या होगा? क्लोरीन। अब देखो यहाँ पे, अब दिक्कत क्या किया है? अब यहाँ पे दिया रहता, अगर खाली आयन दिया रहता ना तो हम लिखते ये इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाता है और बना लेता है क्या? Cl। समझ में आ रहा बात? क्लोरीन हो गया। अगर किस परमाणु में इतना इतना के बराबर इलेक्ट्रॉन है? इन दोनों में इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? तो देखो जी, ऑक्सीजन। परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा, लेकिन 2 ले लिया है बाहर से। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? क्लियर? बताओ, एल्युमिनियम है, परमाणु संख्या कितना?
13 और ये कितना चार्ज है जी 2, तो बताओ कितना होगा इलेक्ट्रॉन 13 है, 2 को दे दिया कितना हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ना इसको 3 देना चाहिए, क्या देना चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आंसर उसका मिलेगा ही नहीं। तो ये 3 हो जाएगा, बताओ 13 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 10। तो बताओ 10 किस में होगा, तो जिसका परमाणु संख्या 10 होगा, ठीक है। किसका 10 होता है, नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बताओ क्वेश्चन है कि H2O2 कह रहा है कि H2O2 के अपचयित करता है, H2O2 किसे अपचयित करता है, किसको अपचयित करता है आपको बता रहा है। अम्लीय FeSO4 का, कि PbSO की क्षारीय घोल NnSO4 का, कि अम्लीय KMnO4 मिलेगा। ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा जी, ए होगा, या फिर यूं कहिए तो डी होगा, ठीक है। दोनों का ऑप्शन सेम हो गया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि समुद्री स्तर से, समुद्री स्तर से, ठीक है ना, कह रहा है कि समुद्री स्तर से निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन औद्योगिक रूप से तैयार नहीं किया जाता है। पहले तो तुम हाइड्रोजन जान लो, ग्रुप 17 को कहते हैं, किसको कहते हैं जी, ग्रुप 17 को कहते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, यही होता है जी हाइड्रोजन। कह रहा है कि बताओ औद्योगिक रूप से किसको तैयार नहीं किया जाता है। आप जानते हैं ना कि आयोडीन को औद्योगिक रूप से तैयार किया जाता है, तो किसको नहीं किया जाता ये बताना है। बताइए कौन सा होगा जी। तो इसका आंसर होगा, देखिएगा कह रहा है कि समुद्री स्तर में से किस हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर तैयार नहीं किया जाता, तो किसको नहीं तैयार किया जाता, ब्रोमीन को नहीं किया जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा फास्फोरस अम्ल है। देखिएगा फास्फोरस अम्ल, निम्न में से कौन सा फास्फोरस अम्ल है। फास्फोरस अम्ल आपको बताना है कौन होता है, एक फास्फोरस एक फास्फोरिक। जनक वैलेंसी जानते होगा, फास्फोरिक होगा H3PO3, ये क्या है, फास्फोरिक एसिड है, ठीक है। H3PO3 ये नहीं होगा, क्या होगा जी, H3PO3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 32 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है जी, 32 है। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 32 है और परमाणु संख्या 14 है, तो उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, बता देंगे न्यूट्रॉन। तो बताओ परमाणु में, देखिए परमाणु का द्रव्यमान कितना है और परमाणु संख्या कितना है 14। परमाणु संख्या को हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन आपको निकालना है, तो आप पढ़े होंगे नाभिक में क्या रहता है, P प्लस N, तो आपको N निकालना है, A माइनस P, तो 32 माइनस 14 कितना होगा जी, 8 और 18 हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो बताइए कोई दिक्कत है जी, सिंपल तो क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा इसका 18 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ अगला क्वेश्चन बन जाएगा आपको, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एसटीपी पर 89.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन चलता है, ठीक है। अभी हाल ही में आपको मोल पढ़ाए थे 11th क्लास में, ठीक है। तो बताना है, देखो लीटर कितना दिया है, आयतन कितना दिया है, ठीक है, कितना दिया है 89.6 लीटर। कह रहा है कि मोल बता दो, ये कोई क्वेश्चन होगा, तो बताओ। तो जब मोल दिया रहता है क्या है, तो ये V बाई क्या होगा 22.1, एक मोल में कितना लीटर होता है 22.4 लीटर होता है जी। तो भाग लगाइए 89.6 लीटर 22.4 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल, बताओ कितना मत में कटेगा 4 होगा, कितना मोल होगा 4 मोल। आंसर क्या हो जाएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया जी। क्या 11th में पढ़ाए थे हाल में, मोल अभी पढ़ाए थे तो उतना पढ़ाए।
जी अगला क्वेश्चन है, एक तत्व है, एक तत्व नहीं है, चूंकि कितना तत्व है जी, तीन तत्व है, एक्स है, वाई है और क्या है, जेड है। तीन आपके पास तत्व दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है, वाई दिखाई दे रहा है और जेड दिखाई दे रहा है। परमाणु क्रमांक 3 है, 9 है और 11 है। तो इन तत्वों में कौन सा समान गुण प्रदर्शित होगा? देखिएगा, तीन को एलिमेंट है जी आपके पास, कितने एलिमेंट है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। परमाणु संख्या कितना दिया है, 3। परमाणु संख्या कितना दिया है, 9 और परमाणु संख्या कितना दिया है। तो कह रहा है कि कौन कौन समान होगा बताना। अच्छा बताओ, 3 दिया है तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो ये क्या होगा, लिथियम होगा यानी कि मेटल होगा। बोलो हाँ या ना। इसका परमाणु संख्या 9 दिया है, 9 किसका होता है, किसका होता है, बोलो। हाँ, कोई क्लोरीन है, क्या है, नॉन मेटल है। देखो अच्छा दिमाग में पूछा। और ये 11 है, बोले तो क्या है, सोडियम है, क्या है, मेटल। तो बताओ कौन सेम है, ये दोनों धातु है, एक ही समूह का है और ये अलग है, यानी एक्स और जेड सेम है। एक्स और जेड सेम है यानी आपका आंसर क्या है, बी सेम है, दोनों समान गुण करता है। बोलो हाँ या ना। दिखाएगा नहीं दिखाएगा जी, दिखाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें, ये एकदम बच्चा सा क्वेश्चन है, आपसे ये एकदम बनना चाहिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजन बंधन पाया जाता है। इसको इंग्लिश में कौन सा बंधन बोलेंगे जी, इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। CCl CH2 H2N2 CCl4, बताओ कौन हो, बताओगे। आयनिक सहसंयोजी बंधन को हम लोग आयनिक बंधन भी कहते हैं। अरे सहसंयोजी, वैद्युत सहसंयोजी बंधन उसको कहते हैं जिसमें मेटल हो और नॉन मेटल। भाई भाई तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, धातु और धातु होना चाहिए, कैल्शियम। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। और जो लोग इसको ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आ रहा होगा तो कमेंट में इसका जवाब देते चलना है। बहुत हफ्तों बाद हम लोग क्लास शुरू किए हैं, शायद ये चलता रहे। चल देखिए, प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को सांद्र अम्ल के साथ गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया में कौन सा अम्ल उपयोगी है। कह रहा है कि आपको क्लोरीन बनाने के लिए, कौन सा क्या बनाने के लिए जी, क्लोरीन बनाने के लिए बताओ कौन सा एसिड का प्रयोग करते हैं। हाँ जी देखिए, कह रहा है कि प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को सांद्र अम्ल के साथ गर्म करते हैं। इस अभिक्रिया में कौन सा सांद्र अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बनिक एसिड है। तो इसका आंसर क्या होगा जी, सोडियम सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समान समजातीय श्रेणी का है। आपको बताना है कि समजातीय श्रेणी का कौन है, क्या बताना है जी, समजातीय श्रेणी का कौन है। अच्छा आप लोग पढ़े हैं होमोलोजियस सीरीज, आप लोग कार्बन में पढ़े होंगे होमोलोजियस सीरीज, कि जिसका जाति सेम हो, जिसका जाति सेम हो और उसके क्रमगत सदस्यों के बीच कितना का अंतर पाया जाता हो, CH2 का अंतर पाया जाता है, तो हम कहेंगे कि ये समान जाति का है। तो ये देखो, क्या ये समान जाति का है, नहीं है, ये एल्केन का है, ये तीन का है। तो आपको कैसे मालूम है, तो देख लो कार्बन दुगुना से दुगुना ज्यादा हाइड्रोजन और ये नहीं है, ये देखो एक ही जाति का है, जाति तो मिल रहा है लेकिन ऑक्सीजन तो ये भी नहीं होगा। इसको देखो, खाली CH2 का अंदर होना चाहिए, एक ऑक्सीजन से खत्म, ये सेम जाति इथर समूह। और ये देखो क्या ये जाति है सेम, ये तो सेम एथिल पोजीशन का ही होगा नहीं, आंसर यही होगा। इसको आप घटाओगे तो CH2 का अंदर आएगा, कितना का अंदर आएगा जी, CH2 का। देखो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन खत्म, 6 में से 4 हो गया तो 2 और 2 में से हो गया तो यानी CH2 का अंदर पाया जाएगा, यानी यही होमोलोजियस सीरीज होगा। बोलिए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है बात।
आंसर आपका क्या होगा जी? सी। अगला क्वेश्चन, सोडा एक्स, ये तो पढ़ रखा है तुमने टेंथ क्लास में। बताओ सोडा एक्स क्या होता है? सोडा एक्स बन सोडा राख होता है। ये है Na2CO3 into 10H2। जब इसको गर्म करते हैं ना तो ये पूरा जल बाहर निकल जाता है और बन जाता है Na2CO। यही है सोडा एक्स। क्या है जी? सोडा एक्स। सोडा एस माने राख होता है। आंसर क्या होगा? ये। लेकिन पूछ दे कि किस टेम्परेचर पे होता है तो क्या होगा? टेम्परेचर कितना होता है? कमेंट में कोई जवाब देना है? बताओ किस टेम्परेचर पे गर्म करें? टेंथ क्लास में पढ़ाए हैं पूरा डिटेल में। तो क्यों कहता आपकी बात नहीं बता? कमेंट में आप बोलते हैं ना 170। चलिए जी, आपके पास O है 8 है और A 17 है। कह रहा है कि न्यूट्रॉन कितना होगा? नहीं निकाल दो, एक बच्चा क्वेश्चन हो गया जी, घटा दो। 17 में से 8 गया कितना? 9। यानी न्यूट्रॉन कितना होगा? ये तो पॉलिटेक्निक का मजाक हो गया, लेकिन याद रखिएगा सिंपल भी क्वेश्चन एक दो रहता है। एक दो का 10 क्वेश्चन आपको सिंपल दिखाई देता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कठोर धातु के रूप में पाया जाता है? कौन पाया जाता है कठोर धातु? बताओ। निम्न में से कौन ऐसा कठोर धातु है जो क्या? निम्न में से कौन एक कठोर धातु के रूप में पाया जाता है? कौन ऐसा का धातु है जो कठोर होता है? कार्बन होता है। किस रूप में? हीरा। हम मुलायम रूप में, मुलायम कहेगा तो ग्रेफाइट और कठोर कहेगा तो हीरा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा यौगिक असंगत है? असंगत मान समझ रहे हैं ना? अलग है, ठीक है। इतना लाइट कम हो गया ना, चेहरा ही मेरा काला, काला में काला। निम्न समूह में से कौन सा यौगिक असंगत है? बताओ कौन सा असंगत है? ई ई ई ई, यहाँ जहां आपका ऑप्शन असंगत है ये। नमक से मतलब ये यार, ये बाकी सब 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 मुझे बंधन, और ये क्या है? विद्युत करने वाली बंधन है। तो आंसर क्या होगा जी? इस प्रकार का क्वेश्चन आता है NaCl हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? ये सब जो होता है सब संयोजी है, इसको छोड़ करके बोलिए समझ में आया? कह रहा है कि अमोनियम द्रव इसमें किससे बनता है? कोक से बनता है, कोयला से बनता है, कि पेट्रोलियम से बनता है, कि नहीं बनता है? मैंने लास्ट वाला ऑप्शन से बनता है। ऑप्शन बोले तो बताओ कौन होगा जी? अमोनियम द्रव किससे बनता है? अमोनियम। कोक से बनता है, कि कोयला से बनता है, कि पेट्रोलियम से बनता है, कि अमोनियम सल्फेट से बनता है? बताइए किससे बनता है? आप लिखिएगा अमोनियम सल्फेट। अगला बना क्वेश्चन, लेड ब्लैक किसमें से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? कोक से प्राप्त होता है, कि कांच से होता है, कि मिट्टी का तेल, चीनी से? इससे वो मिट्टी का तेल से मैंने लेड ब्लैक हो जाता है, तभी हो जाता है, ठीक है। किससे होगा? मिट्टी के तेल से। तो ये 60 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 30 से लेकर के 59 तक 30 ही होता है क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना आंसर जो होता है 30 से आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नया सेशन को लेकर के।